लॉकडाउन पास या फेल? है। प्रशासन को सबसे ज्यादा डर कोरोना का है। पब्लिक खुलेआम घूम रही है, लेकिन प्रशासन गहरी मुद्रा में सोए हुए हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड से 6 आईसीयू लगाया, एक भी आईसीयू काम नहीं कर रहा है, भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं से भी कहेंगे कि रैली नहीं महारैला आप कर रहे हैं, उस पर जो है तत्काल रैली वगैरह बंद करें। बिहार में कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि जम्मू जिले में अब तक कुल 3500 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं जिले में लगभग 15 लोगों ने कोविड की वजह से अपना दम तोड़ दिया। वहीं जम्मू जिले के मुख्य बाजारों सहित अन्य प्रखंडों का जायजा लिया नेशन न्यूज संवाददाता हर्ष ने। इसके अलावा खुदरा विक्रेता संघ के सचिव दयाशंकर बर्णवाल से जब नेशन न्यूज की टीम ने बातचीत की, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आपको बता दें कि कोविड दिन प्रतिदिन जमुई जिले के साथ साथ पूरे बिहार राज्य में अपना पांव पसार रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जमुई जिले की अगर बात करें तो लगभग 3500 से ऊपर प्रथम और द्वितीय चरण मिलाकर 3500 से ऊपर संक्रमित मरीजों की पुष्टि अब तक हुई है, जिसमें से लगभग 1500 से 1600 लोग जो है वो रिकवरी रेट में आ रहे हैं और लगभग 1400 लोग अभी भी एक्टिव केस का वो जो है इस वक्त संक्रमण से जूझ रहे हैं और 15 लोगों की पहली और दूसरी फेज में मृत्यु भी हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रशासन को जिस प्रकार से सरकारी गाइडलाइंस मिली थी, उस प्रकार से प्रशासन अपने सख्त रवैये पर अगर उतर जाए तो कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से सरकारी गाइडलाइन का पालन करते नजर आएंगे। लेकिन अब तक हमारे पास जो अपडेट आ रहे हैं, हमारे पास जो विजुअल आ रहे हैं, उसके मुताबिक अगर बात करें तो अब तक ना ही प्रशासनिक पदाधिकारियों की सख्ती दिखाई दे रही है और ना ही लोग इसे जिम्मेवार तरीके से अपनाकर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे साथ बिहार खुदरा विक्रेता संघ के सचिव जुड़ेंगे दयाशंकर बर्णवाल, और हम उनसे आज के इस खास प्रोग्राम में ये जानेंगे कि क्या कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा लगाए गए अर्ध लॉकडाउन क्या पास हुए हैं या फेल। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक का जो भी अपडेट है, अगर उसकी बात करेंगे तो प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही साफ साफ दिखाई देगी, क्योंकि मास्क चेकिंग अभियान के दौरान लोगों से जुर्माने वसूल करने के बाद 3 दिन या 4 दिन तक प्रशासन चैन की नींद सोती है। जनता क्या कर रही है, जनता की भीड़ भाड़ मार्केट में क्या है, मुख्य बाजारों में, सड़कों में क्या स्थिति है, इससे प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि कोरोना का डर सबसे ज़्यादा प्रशासनिक पदाधिकारियों को सता रहा है। हमारे साथ इस वक्त दयाशंकर बर्णवाल जुड़ेंगे। दयाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा, लॉकडाउन पास या फेल? फेल। अर्ध लॉकडाउन लगाया गया है सरकार के द्वारा। लगभग जो लोग हैं वो सरकारी गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे। इसका कहीं ना कहीं अगर श्रेय जाएगा, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार होंगे तो प्रशासनिक पदाधिकारी भी होंगे, क्योंकि सबसे पहला जो गाइडलाइन जारी करने का आदेश सरकार करती है, गृह विभाग करती है, वो सबसे पहले प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए करती है। क्या लग रहा है आपको, प्रशासनिक पदाधिकारी इस पर अडिग है? बिल्कुल अडिग नहीं है। हम लोगों ने लाख प्रयत्न किया, लेकिन प्रशासन को लगता है जैसे सबसे ज़्यादा डर, अभी आपने ठीक ही कहा, प्रशासन को सबसे ज़्यादा डर कोरोना का है। पब्लिक खुलेआम घूम रही है, लेकिन प्रशासन गहरी मुद्रा में सोए हुए हैं। देखिए, अब तक अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं, जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं मंगल पांडे, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने कई दावे किए हैं कि पहले चरण से दूसरे चरण में कोविड जो संक्रमण बढ़ा है उसमें सरकार की भी सारी क्रियाविधि जो भी हुई है वो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर रही है। यानी कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, स्वास्थ्य विभाग की जो भी जिम्मेदारियां स्वास्थ्य विभाग ने निभाई है, उसे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा रेटिंग दिया है। दयाशंकर जी, क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति आ रही है सामने, जमुई में लोगों का इलाज संभव है? जमुई में सरकारी हॉस्पिटल जो है उसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से 6 आईसीयू लगाया, लेकिन एक भी आईसीयू काम नहीं कर रहा है। उसका कारण ऑपरेटर नहीं है। नंबर 2, कोविड को लेकर 2 वेंटिलेटर लगाया गया था, लेकिन
ऑपरेटर उसमें भी नहीं है और एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। हम अगर झाझा सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, कोविड की जांच तो हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके कारण कोरोना दिन प्रतिदिन झाझा में और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। प्रतिदिन 20-25 की स्थिति में कोरोना अपडेट आ रहा है, जिससे आम जनता में खौफ है। देखिए, अगर रोजगार की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार जितने दावे करती है ना, वो सारे के सारे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। असफल दावों को लेकर सरकार अपने वादों से मुकरती दिखाई दे रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ परिणाम यह होगा कि आने वाले समय में ना शिक्षा रहेगी, ना ही रोजगार के लोग डिमांड करेंगे। आपको बता दें कि रोजगार के लिए वही लोग सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं जिनके अंदर शिक्षा होता है, जो शिक्षित होते हैं, जिनके अंदर क्वालिफिकेशन और मेरिट होता है। लेकिन सरकार शिक्षा को लेकर जो स्थिति नाजुक करती जा रही है, जो शिक्षा को लेकर जो फैसले सामने आ रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि आने वाले समय में ना ही शिक्षा की स्थिति में सुधार होगा और ना ही एम्प्लॉयमेंट को और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। दयाशंकर जी, क्या कहना है? आगे लगता है कि शिक्षा की स्थिति में सुधार होगा? जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो रोजगार कहां से? शिक्षा जो स्थिति 22 मार्च 2020 से देखा जा रहा है, जब माननीय प्रधानमंत्री ने पहला जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया था, उस समय से जो शिक्षा की स्थिति गिरी है, आज तक गिरी हुई है। और आगे लगता है पता नहीं बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पूरी बद से बदतर शिक्षा हो गई है। जो सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं कि अल्टरनेट शेड्यूल में दुकान खोली जाए, क्या लगता है आपको ये सफल हो रहा है क्या? बिल्कुल 1% भी सफल नहीं हो रहा है। 100% बोलना तो दूर की बात है। हम तो देख रहे हैं जमुई जिला में प्रशासन रोड पे है तो 10% सफल हो रहा है। प्रशासन अगर अपने घर में है तो बिल्कुल ये गाइडलाइन संपूर्ण फेल है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सिर्फ निर्देशों के लिए प्रशासन मास चेकिंग अभियान चलाती है? बिल्कुल बिल्कुल ये सत्य है। निर्देश ऊपर से आता है तो प्रशासन रोड पे उतर के चेकिंग करती है। मास्क चेकिंग हो, हेलमेट चेकिंग हो, और 10,000 5,000 रसीद कटा, प्रशासन अपने घर, पब्लिक फिर उसी हालत में रोड पे आ जाती है। आप झाझा के निवासी हैं, झाझा में आप काफ़ी जो है हर चीज़ों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। झाझा की क्या स्थिति है? झाझा में जो स्थिति है कोरोना का, वो आने वाले समय में लगता है बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। आप चले जाएं थाना से सटे जितने भी फल दुकान, सब्जी दुकान है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक में शायद ही 1 घंटा वो मास्क का यूज करते होंगे, जबकि थाना के स्टाफ थाना से आना जाना लगा हुआ रहता है, लेकिन वो ना उसे टोकते हैं ना रोकते हैं। वो बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं, बल्कि सामान क्या आप बोलिए, वो कोरोना बेच रहे हैं। देखिए, कोरोना को लेकर जो अपडेट सामने आ रहे थे वो कहीं ना कहीं चिंताजनक इस बात के लिए थे कि आखिर लोग अपनी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से सुधारने में लगे थे पहले फेज के बाद, तो दूसरी तरफ फिर से एक बार कोरोना ने अपना पांव पसार कर एक बार फिर से लोगों को एक जंजाल में ढकेलने का काम किया है। और सरकार कितनी सख्त है, सरकार कितनी सजग है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप तमाम चैनलों के माध्यम से आप खुद देख रहे होंगे। हालांकि नेशन न्यूज के इस कवरेज में आपको ये जरूर पता चलेगा कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनता और जो दुकानदार और फुटकर व्यापारी जो हैं, वो कितने ज़्यादा कोविड को लेकर भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं या भयावह स्थिति को झेल रहे हैं, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी इसमें क्या भागीदारी है या अथवा नहीं है। हमारे साथ अनूप केसरी जुड़ेंगे जो व्यापार संघ के सह सचिव है। हम उनसे थोड़ी सवाल जो है महंगाई को लेकर पूछते हैं। अनूप जी, कल देखा जा रहा था कुछ सामग्रियों का रेट जैसा कि तेल वगैरह में कल कुछ कम था, लेकिन आज एकाएक वृद्धि होना, क्या लगता है एक तरफ कोरोना दूसरी तरफ इस प्रकार की महंगाई, किसे जिम्मेदार मानेंगे पहले आप? देखिए हर्ष जी, पिछली बार 1 महीना पहले सरसों तेल 120 रुपया और आज 200 रुपया। एक तरफ लोग कोरोना महामारी से मर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी गाइडलाइन के चलते जो महंगाई बढ़ रही है उससे जनता मर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि महंगाई पर लगाम लगाएं और दाम को रोके, खाद्य सामग्री को, जिससे आम जनता राहत की सांस ले। पिछले बार आप लोगों ने काफ़ी हद तक लोगों को राहत पहुंचाया था, काफ़ी सुदूर एरिया में जाकर आप लोगों ने कई तरह के खाद्य सामग्री वितरण किए थे। क्या लग रहा है इस बार भी वैसी ही कंडीशन आने वाली है क्या, या इससे ज़्यादा भयावह इस बार इसी स्थिति होने वाली है? देखिए हर्ष जी, इस बार तो उससे बहुत भयानक जो स्थिति आएगी उससे बहुत भयानक होगी। इसमें क्या होगा ये जनता नहीं बता सकती है। कि जो सरकारी व्यवस्था है उसको देख के लगता है कि
उस बार से लगभग 100 गुना ज़्यादा लोग को हानि होगा, लोग क्षति पहुंचाएंगे और कोरोना से मरेंगे। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस पर लगाम लगाएं, महंगाई से लगाम लगाएं, ताकि लोग कोरोना से कम और भूख से ज़्यादा नहीं हमने मरें। देखा कि कई लोगों ने अपनी बातों को रखा और सरकार पर भी कहीं ना कहीं लोगों का ये प्रश्न है कि आखिर सरकार दावे करती क्यों है, अगर वो उन्हें उस पर सजग नहीं रहना रहता, अगर वो अपनी सक्रिय भूमिका जनता के लिए नहीं निभा पाती। देखिए जो जनप्रतिनिधि है उनका भी अब तक कोई योगदान नहीं दिखाई दे रहा है। झाझा के जनप्रतिनिधि या झाझा के स्थानीय विधायक या झाझा के जो भी जनप्रतिनिधि है वो जनता से ये तक प्रश्न नहीं करते कि क्या आपको कोई समस्या है भी या नहीं है। आपको जनप्रतिनिधि जनता ने इसलिए बनाया कि गर्मी के दिनों में भी आप एसी से निकलकर जनता से ये सवाल करें कि कहीं आपको कोई परेशानियां तो नहीं। तो तमाम आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।